हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल येट अगेन। मैंने अपना चेस्ट फैट कैसे कम किया एक और वीडियो बनाई थी मैंने, उसके अंदर भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन थी। अब इस वीडियो को ना मैं जितना सिंप्लीफाइड हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा। पहले तो मैं अपने नए सब्सक्राइबर्स को इंट्रोडक्शन दे दूं बिकॉज वी आर 200K स्ट्रॉन्ग। वाह, 2 लाख सब्सक्राइबर्स। माय नेम इज आकांश तनेजा एज द चैनल नेम सेज एंड आई हैव लॉस्ट 37 kgs। 107 किलो का था मैं, फिर मैं 70 किलो का हुआ, फिर मैंने मसल गेन किया, 19 किलो गेन किया मैंने, 89 kgs का हुआ। अब वापस से मैं 86-87 की रेंज में पिछले 1 साल से घूम रहा हूं और वापस से मैं श्रेडेड होने वाला हूं। इसके अलावा आई एम अ सर्टिफाइड हेल्थ कोच। I own a company of coaches. I have transformed over 5,500 people globally. I have over 13 certifications and over 9 coaches in my team. हमारा एक Shred It All in 90 days का challenge भी है, 90 days fat loss challenge. So if you want to get into the peak condition of your body in 90 days, click the link in the description box below. और अगर आपको मुझसे personally coach होना है, so आप मुझे यहाँ पे मेल डाल सकते। So basically क्या है ये चेस्ट फैट की बला, इसको खत्म कैसे करना है? सबसे पहला स्टेप, अपना BMR निकाल लो। 3.5 into body weight in kgs divided by 200 into 16 to 24। ये मेरा पर्सनली क्यूरेटेड फॉर्मूला है। अब मैं क्यूरेटेड क्यों कहता हूँ? क्योंकि ये थोड़ा सा मॉडिफाइड है, क्रिएट कहीं और से हुआ होगा, बट पिछले जितने भी सालों से मैं ये यूज कर रहा हूँ, आई बीन इम्प्रूविंग इट अ बिट। तो यहाँ पे बॉडी वेट जो है ना, यहाँ पे अपना रियल बॉडी वेट मत लेना, यहाँ पे आपने कैलकुलेट करना अपना बॉडी वेट। कैसे? सबसे पहले तो आपको अपनी फैट परसेंटेज पता होनी चाहिए। इस स्क्रीन पे आपके चार्ट आ रहा होगा, यहाँ से आप एक अंदाजा लगा लो अगर आप एक बिगिनर हो कि आपका फैट परसेंटेज कितना होगा। और अगर आपको और ज़्यादा एक्यूरेट होना है, डेक्सा स्कैनिंग कराओ या बॉडी कैलिपर्स जो टूल आता है अमेजोन से ले सकते हो आप, वो भी कर सकते हो। एंड बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस जो जिम में वो खड़े होते हैं ना लेके मशीन, ऐसे खड़े हो जाते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। बट व्हाट आई मीन टू से इज वंस यू नो योर फैट परसेंटेज देन इट इज़ वेरी इजी टू गेट एक्यूरेट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप 100 किलो के हो, आपने अपना फैट परसेंटेज पता लगा लिया कि मैं भाई 30% फैट पे हूं, तो 30% कितना हुआ? 30 किलो। तो 30 किलो आपकी बॉडी में फैट मास है। बाकी बचा हुआ क्या है? लीन बॉडी मास। उसके अंदर बोन डेंसिटी आती है, मसल मास आता है एंड वाटर आता है, एवरीथिंग आता है। तो हम 70 किलो लेंगे। अगर आपकी बॉडी में 30% बॉडी फैट है ना, तो हम यहाँ पे इस फॉर्मूला में बॉडी वेट लीन बॉडी मास जो है उसको 70 किलो लेंगे। तो अब जब आप करोगे 3.5 into 70 डिवाइडेड बाय 200 into 16 to 24, तो जो भी ये कैलोरीज आती हैं ये आपकी थियोरेटिकल मेंटेनेंस कैलोरीज हो गई। अब ये असली नहीं है, ये कैलकुलेटेड है। आपको पता लगाना है कि आपकी असली कैसे है। आपने अगले 1 हफ्ते डिसिप्लिन से इतनी ही कैलोरीज खानी है, फिर अपना वेट चेक करना है। आपके पास अब 2 रीडिंग्स आ चुकी हैं, एक डे 0 की और एक डे 7 की। फिर एक और हफ्ता आपने ये करना है, डे 14 तक। सिर्फ 14 डे का चैलेंज टाइप का आप ले सकते। अगर आपको एक्यूरेटली कुछ निकालना है और आपको जल्दी जल्दी सब कुछ करना है, तो एक बार एक्यूरेसी आपकी आ गई ना और लाइव लोकेशन पता लग गया आपके मेटाबॉलिज्म की, तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। ट्रस्ट मी, मैंने पूरा 1 से 1.5 साल अपना इनिशियल इस चीज में वेस्ट कर दिया। अगर मुझे पता होता ना तो आज मैं शायद कुछ और ही होता, क्योंकि ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन तो मेरी 2022 में हो गई होती, जो मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ अभी। तो ये चलो छोड़ो यार, मेरे क्या दुखड़े मैं आपके सामने गाऊं, आप सीखो मेरे लेसन से। तो जब आपके पास 3 रीडिंग्स आ गई, डे 0, डे 7 और डे 14, अब आपने माइनस करना है डे 14 और डे 7 की रीडिंग को। तो जो माइनस करके आपका जो वो डिफरेंस आएगा, फॉर एग्जाम्पल आपका 2 किलो घट गया उसके अंदर, मान के चलते हैं, क्योंकि हमने लीन बॉडी मास लिया था, वैसे ही आपके बॉडी वेट से वो बहुत कम है। तो अब आपने ये अज्यूम करना है कि भाई मैंने 2 किलो बॉडी वेट निकाल दिया और 1 किलो बॉडी वेट के अंदर मुझे 5000 कैलोरीज के आसपास मिली होंगी। अब यहाँ पे आपको होगी 5000 कैलोरीज कहाँ से? कहीं पे 7700 लिखा है, कहीं पे 3500 लिखा है। ये मेरा डेटा है भाई। इतने सारे क्लाइंट्स को कोच करने के बाद मैं अपने एक्सपीरियंस में बातें करता हूँ यहाँ पे। अब जब आपके पास 5000 की फिगर है, तो आपने क्या करना है? आपने उसे डिवाइड करना है। अगर आपने 2 किलो कम किया है कैलोरी पे खा के, तो 1 किलो में अगर 5000 कैलोरीज हैं, तो आपने 10,000 कैलोरीज बर्न करी 14 दिन के अंदर। 10,000 को अब आप डिवाइड कर लोगे 14 से, और ये जो भी फिगर आई इसे आपने अपनी डेली कैलोरीज में ऐड कर देना। ये हो गया आपका रियल मेंटेनेंस। उदाहरण के तौर पे ब्लैक स्क्रीन पे आपके सामने पूरी कैलकुलेशन लिखी आ रही होगी 70 किलो बॉडी वेट के हिसाब से। समझ गए? मेंटेनेंस कैलोरीज आ गई। अब मैक्रो डिफरेंशिएशन करनी है। सबसे बेसिक चीज है, अगर आपको अपना चेस्ट फैट खत्म करना है, यू नीड टू बिल्ड मसल एंड यू नीड टू लूज फैट एसएपी। आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी खराब है और आपका ईस्ट्रोजन बढ़ा हुआ है, आपकी पफीनेस है बॉडी में, उसको हमने जल्दी से जल्दी कम करना है मसल बिल्ड करके, स्पॉट टोनिंग करके। तो अपने प्रोटीन को भाई बढ़ा दो, पर लोलुओं की तरह नहीं बढ़ाना, एकदम से नहीं बढ़ा देना, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। तो जितना आप प्रोटीन अभी खा रहे हो, जितना आपकी डाइट में था, इंट्यूटिवली आपने कैलकुलेट किया होगा कि पूरी जिंदगी आप क्या खा रहे थे, आपको नोट डाउन करो। अगर वो 60, 70, 80, 100 जितना भी ग्राम है, वहां से पर वीक 10-10 ग्राम बढ़ाना शुरू करो सिर्फ प्रोटीन। ठीक है? सीधा वे प्रोटीन खरीद के मत लेना कि अब तो मैं बॉडी बनाएगा, अब मैं बॉडी बनाने के लिए वे प्रोटीन खाएगा। नहीं, आपको ग्रेजुअली पहले 10-10 ग्राम इंक्रीज करो। जब आपका 150 ग्राम प्रोटीन पार हो जाता है ना, उसके बाद जो आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन चाहिए, तब आपको 1 या 2 स्कूप वे प्रोटीन की जरूरत है। तब तक आप नेचुरल डाइट खाओ, क्योंकि भाई वे प्रोटीन की मार्केट बहुत खराब हो रखी है अभी।
तो जितना दूर रहोगे उससे उतना अच्छा है। और अगर आपको सही वे प्रोटीन चाहिए तो गार्जियन फार्मेसी इज माय ट्रस्टवर्दी ब्रांड। जीएनसी, उसके अंदर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप एकांत जीएनसी भी यूज कर सकते हो। बट द पॉइंट इज 150 ग्राम प्रोटीन पार होते लेना है प्रोटीन तो आप जीएनसी का ही लेना, क्योंकि इतनी मिसलेबलिंग हो रही है भाई मार्केट में कि अगर आप कोई और ब्रांड का लेते हो जो मैं रेकमेंड नहीं करता तो भाई फिर रिजल्ट भी मैं रेकमेंड या मैं ओनरशिप नहीं लूंगा अगर आपके नहीं आए तो, कि उस वे प्रोटीन के अंदर कोई हैवी मेटल्स या अमीनो स्पाइकिंग तो नहीं है, क्योंकि उस शिट की वजह से आपका विसरल फैट बढ़ेगा, ईस्ट्रोजन बढ़ेगा, क्योंकि अगर उसके अंदर एडल्ट्रेटेड कंपाउंड्स हुए, गंदी क्वालिटी का वे प्रोटीन जब आपकी बॉडी में जाएगा, उसकी प्रोसेसिंग गंदी क्वालिटी की, उसके अंदर हैवी मेटल्स अमीनो स्पाइकिंग है, तो उसकी वजह से क्या होगा, बॉडी का स्ट्रेस बढ़ेगा। बॉडी का स्ट्रेस बढ़ेगा तो क्या होगा, पिछली वीडियो देखी होगी आपने, विसरल फैट बढ़ेगा, विसरल फैट बढ़ेगा तो ईस्ट्रोजन भी बढ़ेगा, ईस्ट्रोजन बढ़ेगा आप पफी हो जाओगे। तो इसलिए अपना टाइम वेस्ट करने से बचाना चाहते हो, सो 150 ग्राम प्रोटीन पार होते ही यू कैन गेट गार्जियन फार्मेसी का जीएनसी। 80 साल पुराना ब्रांड है भाई, ट्रस्टवर्दी तगड़ा। पर अब ये प्रोटीन बढ़ाना कहां तक है ये तो बताया नहीं मैंने। सुनो, अब आपको ये 2 ग्राम पर केजी तक ही बढ़ाना है। अगर आप 100 किलो के हो, लीन बॉडी मास 70 किलो है, आपको 140 ग्राम प्रोटीन तक जाना है। पहले से खा रहे थे वेल एंड गुड। अगर आपको 70-80 ग्राम पे हो और आपको अगले कितने हफ्ते बांधने हैं 140 पे जाने के लिए, 10-10 ग्राम के हिसाब से 3 से 4 महीने, तो आपको 3 से 4 महीने पे 140 ग्राम प्रोटीन तक आना है। तो ये इनिशियल फेज है सिर्फ 2 ग्राम पर केजी का। 3 महीने के बाद जब आप अपने कार्बोहाइड्रेट्स को गिरना शुरू करोगे, क्योंकि अभी क्या है मैक्रो डिफरेंशिएशन, अगर आप एक एब्सोल्यूट बिगिनर हो, आप जिम गए भी नहीं हो, तो आपको अभी रिकवरी चाहिए और आपको अभी कार्ब्स को यूज करना है। आपका हनीमून फेज शुरू होने वाला है, अगले 3 महीने आपके लाइफ के बेस्ट रिजल्ट्स मिलने वाले हैं आपको। तो आपको अभी 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से प्रोटीन खाना है और अपना फैट इंटेक आपने फिक्स कर देना है 25 या 30 ग्राम मैक्स पे। उससे ज्यादा फैट इंटेक करो ही मत। आप कितने भी किलो हो गए मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मैं 0.8, 0.9, 0.5 ग्राम पर केजी की रेशियो आपको दे ही नहीं रहा, मैं आपको एक अलाउंस दे रहा हूं। आपको 2 ग्राम पर केजी प्रोटीन इंटेक रखना है और 30 ग्राम अपना मैक्सिमम फैट इंटेक रखना है। किसी भी सोर्स से लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर अच्छी सोर्सेस से लोगे तो ऑब्वियसली अच्छी बात है ना, फिर विसरल फैट नहीं बढ़ेगा। जो बची हुई कैलोरीज हैं, अब यहाँ पे कैलोरीज कैसे निकालेंगे? 1 ग्राम फैट इज इक्वल टू 9 कैलोरीज, 1 ग्राम प्रोटीन इज इक्वल टू 4 कैलोरीज, 1 ग्राम कार्ब इज इक्वल टू 4 कैलोरीज। अब आप 140 ग्राम प्रोटीन अगर खा रहे हो 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से, अगर आपका 70 किलो लीन बॉडी मास है तो 140 इंटू 4 करोगे, ये आ गई प्रोटीन की कैलोरीज। 30 ग्राम फैट खा रहे हो, 270 कैलोरीज आपकी फैट की आ गई। इनको आपने एड अप किया, फिर आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरीज थी, जो टोटल कैलोरी आपकी अलाउंस आपने निकाली है, उसमें से इन कैलोरीज को माइनस किया, जो सम आया उसे डिवाइड बाय 4 किया, आपका कार्ब इंटेक आ गया। अब आपके पास मैक्रोज भी आ गए, कैलोरीज भी आ गई। देन द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिजाइन योर डाइट प्लान। ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है। यहाँ पे मैं सबसे सिंपलिस्टिक वे में आपको यहाँ पे सॉल्व करना चाहूंगा कि भाई कुछ मत करो। जो आप खा रहे थे आपको वेल डाइजेशन हो रही थी, फिटनेस स्टार्ट करने से पहले डाइजेशन आपकी सही हो रही थी जिन खानों पे जो क्लीन थे। ऑब्वियसली ये नहीं कि मैं मोमोज खा के भी सुबह पॉटी कर रहा था, नहीं। जो आपके घर में बन रहा था ऑलरेडी, जो आप बचपन से खा रहे हो, आपकी बॉडी प्रोग्राम्ड है उसे डाइजेस्ट करने के लिए। कोशिश करना उन्हीं इंग्रेडिएंट्स के आसपास इन मैक्रोज को आप अचीव करने की कोशिश करो। हो सकता है कि उन इंग्रेडिएंट्स में इतना प्रोटीन आपको ना मिले अगर आप एक वेजिटेरियन हो, उस केस में भी आपको वे प्रोटीन ऐड करना चाहिए। वहां पे वो 150 ग्राम वाला जो रूल है मैंने बनाया था वो खत्म हो जाता है। अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हो, आपके घर में चिकन अंडे चलते ही हैं, देन तो आपको कोई इशू आना नहीं चाहिए। बेसिकली जो मेरे अकॉर्डिंग एक सेफ लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स है वो है राइस, ओट्स, फ्रूट्स, दैट्स इट फॉर कार्ब। मैं सिंपल रखूंगा यहाँ पे, मैं आपको ना ऑप्शंस दे ही नहीं रहा। मैं अपने क्लाइंट्स को, हालांकि हर एक मील प्लान में हर एक मील के 3 ऑप्शंस होते हैं, तो अगर 6 मील्स है तो 18 मील्स होंगे उसके अंदर कि वो चूज करके खा पाए। दैट इज व्हाट आई डू एज एन एक्सपर्ट, कि मैं उन्हीं इंग्रेडिएंट्स से 3-3 वेराइटीज बना देता हूं। बट जितना सिंपल रखोगे इनिशियली उतना आपके लिए आसान होगा, डिसीजन फटीग नहीं होगी। सो फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, ओट्स, राइस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, दैट्स इट। फैट के लिए ऑलिव ऑयल, देसी घी एंड नट्स, दैट्स इट। 3 सोर्सेज बता रहा हूँ आपको। और प्रोटीन के लिए मैंने आपको बता ही दिया, अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हो चिकन और अंडे, अगर आप एक वेजिटेरियन हो तो अगर आपको लीन सोर्स चाहिए तो वे प्रोटीन ही है, उसके अलावा कोई बढ़िया सोर्स नहीं है। देन उसके नीचे आते रहते हैं सारे जो मैंने रैंक कर रखे हैं यहाँ पे, सोयाबीन पनीर, लो फैट पनीर। तो या You can do everything, but you need to make the process easier for you, ताकि आप ज्यादा जल्दी फोकस कर पाओ अपने एफर्ट पे। बहुत सारे पेरेंट्स और लोग पता क्या सोचते हैं कि यार हम ना 3-4 महीने कर लेते हैं पहले, फिर वे प्रोटीन स्टार्ट करेंगे। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको मुश्किल हो रही है और आप एक वेजिटेरियन और आपसे नहीं हो रहा, पूरे दिन यार आपको एक और टास्क मिल गया कि मेरे को मील प्रेप भी करना है, मेरे को उसको डाइजेस्ट भी करना है, मेरे को फिगर आउट भी करना है, वो इस समय टाइम वेस्ट करने से अच्छा वे प्रोटीन लो, बॉडी बनाओ, बाद में सब ऑप्टिमाइज करते रहना, कोई दिक्कत की बात नहीं है यार। आपके 15-20 हजार रुपए लगेंगे, खर्च करो, 3-4 डब्बे लो, आपका अगले 4 महीने का स्टॉकअप हो जाएगा 15-20 हजार में, और बॉडी बना लो। उसके बाद सोचते रहना कि क्या करना है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। ये भी मिथ है कि वे प्रोटीन लेंगे बाद में छोड़ेंगे बॉडी लटक जाएगी। नहीं, आपकी मसल बन चुकी है, अब आप अपने डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने पे काम करो। पहले बॉडी तो बना लो, पहले डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करते रहोगे तो बुढ़े हो जाए, बॉडी को बनाओगे फिर। तो आपको अपना गोल पता होना चाहिए। पहले आपका गोल है कि भाई मुझे चेस्ट फैट सही करना है, पफीनेस को कम करना है, तो आपको अपने टास्क को कम करके सिर्फ इन 3 पिलर्स पे सबसे ज्यादा काम करना है, फोकस रखना है, विच इज योर एक्सरसाइज इंटेंसिटी। तोड़ना है एक्सरसाइज को, अपने मैक्रोज और कैलोरीज को
पूरा करना है, ना ऊपर जाना ना नीचे जाना है, एंड देन यू हैव टू स्लीप लाइक अ बेबी। तो ये तीनों चीजें तभी होंगी जब आपके पास एडेड टास्क नहीं होंगे लाइफ में, क्योंकि काम धंधे पढ़ाई लिखाई व्हाटएवर यू डू उसके साथ में ये करने का ऑलरेडी एक मैसिव टास्क है। उसके ऊपर से आप अगर डाइट प्रेप और डाइट को डाइजेस्ट करने का भी स्ट्रेस लोगे तो फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स गोना बी वेरी हार्ड फॉर यू टू ट्रांसफॉर्म। और फिर जब ये 3-4 महीने कर लोगे ना और बॉडी कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मसल बना चुकी होगी और आप एकदम से मैजिकली शेप में आना शुरू हो चुके होगे, फिर आपको लगेगा कि यार मैं श्रेडेड क्यों नहीं हो रहा, मैं अभी भी पफी हूं, मेरी मसल तो दिख रही है, थोड़ी बहुत ट्रैप्स दिख रहे हैं, बाइसेप्स दिख रहे हैं, मेरा वेट भी कम हो गया है 10-12 किलो, पर मेरी मसल क्यों नहीं दिख रही यार। उस टाइम पे आपको सेम कैलोरिक इनटेक में कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना स्टार्ट करना है। वहां से आप 12 से 16 हफ्ते का एक नया सफर तय करोगे, जिसके अंदर आपका एक चीट डे होगा जहां पे आप अपने मन की खा सकते हो, और बाकी दिनों पे आप वीक बाय वीक धीरे धीरे 20-20, 25-25 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट में से गिराते चले जाओगे। एंड मार्क माय वर्ड्स, टोटल ऑफ 6 months टेकन एंड यू गोना बी श्रेडेड। आपका चेस्ट फैट खत्म हो जाएगा। प्रूफ भी दे चुका हूं, बता भी चुका हूं मैं कौन हूं, और आप अपने चेस्ट फैट से पूरी तरीके से छुटकारा पा चुके होंगे। उसके बाद इट्स जस्ट अ गेम ऑफ प्रैक्टिस एंड मेंटेनिंग द सेम स्टेप्स ओवर एंड ओवर अगेन एंड ऑप्टिमाइजिंग स्टफ। मैं आज तक ऑप्टिमाइज ही कर रहा हूं, कभी कभार नीचे गिर जाता हूं, वापस मोटा हो जाता हूं, वापस से पफी हो जाता हूं, फिर से वापस से कम बैक कर लेता हूं। तो ये गेम है, साइकिल है लाइफ की, पर मैं कभी भी वैसा नहीं होऊंगा वापस से। इम्पॉसिबल है, इतनी मसल बना लिया, वो इम्पॉसिबल है कि मैं वैसा हो जाऊं, क्योंकि मैं ये सब छोड़ ही नहीं सकता, मैं एक्सरसाइज के बिना सांस ही नहीं ले सकता। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी डाउट है, क्लैरिटी नहीं हुई है, नीचे डाल दो। योर इनपुट इज माई फ्यूल टू क्रिएट वीडियोस फॉर यू। जैसे जैसे आप बताते जाओगे मैं और क्लैरिटी आपको देता जाऊंगा, क्योंकि मेरा दिमाग बहुत वास्ट है, तो मैं बहुत सारी चीजें मिस कर देता हूं। I'll see you in my next video guys. I love you all. Bye guys.